आखिर ये चीजें कुछ सालों बाद कैसे दिखाई देंगे और अब मोबाइल में पॉपअप कैमरा क्यों नहीं बनाया जाता? आखिर टायर्स पर यह रबर हेयर्स क्यों बने होते हैं और सूर्य कभी कभी ऐसा उगता हुआ दिखाई क्यों देता है? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 12। एक समय था जब लोगों में पॉपअप मोबाइल कैमरा का एक अलग ही क्रेज था और हर कोई पॉपअप कैमरे वाला मोबाइल ही चलाना चाहता था। लेकिन पॉपअप कैमरा ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाया। दरअसल पॉपअप कैमरा से मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी कमजोर हो जाती थी, जिससे सेल्फी क्लिक करते समय अगर मोबाइल हाथों से छूट जाए तो कैमरे के टूटने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते थे। इतना ही नहीं बल्कि पॉपअप कैमरा की वजह से मोबाइल को वाटर रेजिस्टेंट बनाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मोबाइल में पंच होल कैमरा और अंडर डिस्प्ले कैमरा बनाया जाता है, जिससे मोबाइल को वाटर रेजिस्टेंट बनाना आसान तो हुआ ही, साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो गई। फैक्ट नंबर 11। आपने लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर कोई बाल की जगह मेटल लगवाए? बात आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन साइंस की दुनिया में ऐसा भी पॉसिबल है। जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा कि अपने फैशन के लिए मैक्सिकन रैपर डैंसर ने अपने नेचुरल हेयर को हटवाकर सर्जरी के द्वारा सिर में सोने का चैन लगवाया है, जो कि हुक से हैंग किया जाता है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर इसे कोई गलती से खींच दिया तो क्या होगा? दरअसल सिर में हुक्स लगे होते हैं जिसमें चैन लगाया जाता है और इसे चेंज भी किया जा सकता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फैक्ट नंबर 10। आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज़पेपर के नीचे कोने में 4 रंग के डॉट्स बने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर इनके पीछे का सीक्रेट क्या है? तो दरअसल न्यूज़पेपर में किसी भी पिक्चर का बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंटिंग नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर में केवल 4 रंग से ही प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें सियान यानी ब्लू, मैजेंटा यानी पिंक, येलो मतलब पीला और ब्लैक होता है। और नीचे इन डॉट्स को प्रिंट करने का सबसे बड़ा कारण इंडिकेशन का है, यानी पूरे न्यूज़पेपर में इन्हीं रंगों से ही प्रिंटिंग को प्रोसेस किया जाता है। फैक्ट नंबर 9। कई बार ऐसा होता है कि किसी कार दुर्घटना में दरवाजा लॉक होने के कारण लोग कार के अंदर ही फंस जाते हैं, और ऐसे में आपने देखा होगा कि लोग शीशे को तोड़ने के लिए शीशे के बीच में हिट करते हैं, लेकिन असल में शीशे के बीच में नहीं बल्कि किनारे पर हिट करने से वह जल्दी टूटता है और आप शीशे को तोड़ने के लिए हेडरेस्ट का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। Well done. फैक्ट नंबर 8। आपने नोट किया होगा कि आपके चार्जर में कुछ इस तरह का मार्क बना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, आर्ट जैसे दिखने वाले इस सिंबल को देखकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इसे ISI इसी सिंबल कहा जाता है और यह एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका चार्जर सभी सेफ्टी मानकों पर खरा उतरा है और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस सिंबल को देखकर आप यह भी समझ सकते हैं कि आपके पास जो चार्जर है वह एक असली क्वालिटी का चार्जर है, और यह एक प्रिकॉशन भी है कि आप गलत चार्जर यूज ना करें, वरना आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है और मोबाइल ब्लास्ट भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 7। इस जमाने में फैशन अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका है, जिसे पाने के लिए लोग हजारों लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें जीन्स पर स्क्रैच और टॉर जीन्स का एक अलग ही फैशन है। लेकिन जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि डेनिम ने एक ऐसा जीन्स भी बनाया है जिसे शेर और चीते डिजाइन करते हैं। बात आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दरअसल यह जीन्स शेर, चीतों और भालुओं द्वारा खरोंचा और फड़वाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे पहले जीन्स की नीलामी तकरीबन 98,000 रुपए में हुआ था। फैक्ट नंबर 6। टायर्स पर बने रबर हेयर्स को तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर टायर्स पर इनका काम क्या है? आपने देखा होगा कि किसी भी नए टायर्स पर कुछ इस तरह के रबर हेयर्स होते हैं और लोगों का कहना है कि यह टायर्स पर बाइक की अच्छे एवरेज को बढ़ाता है और टायर से निकलने वाले आवाज को कम भी करता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दरअसल टायर्स पर बने रबर हेयर्स को वेंट स्क्यूज कहा जाता है। असल में यह टायर्स पर बनाए नहीं जाते, बल्कि टायर
टायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान खुद से बन जाते हैं। तो दरअसल टायर बनाने के लिए लिक्विड रबर को मोल्डिंग मशीन में इंजेक्ट किया जाता है और इसमें से हवा को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए वेंट्स यानी कि वायु मार्ग दिए होते हैं, जिनमें से हवा बाहर आती है और हवा के साथ साथ थोड़ी रबर भी वेंट्स में आ जाते हैं। यही बाद में रबर हेयर्स की तरह दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी इन्हें पकड़कर खींचने की कोशिश की है? फैक्ट नंबर 5। वैसे तो चैट में इमोजी शेयर करने पर आपके फेस का रिएक्शन इमोजी की तरह ही होता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इमोजी ज्यादातर पीले रंग के ही क्यों होते हैं? तो दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकली रीजन है। ये तो आपको पता ही होगा कि येलो कलर हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है, और एक फैक्ट ये भी है कि हंसता हुआ इमोजी पीले रंग में सबसे बेहतर नजर आता है। आप खुद ही सोचिए, अगर यह इमोजी किसी और रंग के होंगे तो आप बेहद अजीब सा लगेगा। हालांकि गुस्से को लाल चेहरे से जोड़ा गया है। वजह यही है कि गुस्से वाला इमोजी लाल रंग का होता है। फैक्ट नंबर 4। वैसे तो उल्लू को दुनिया का सबसे अजीब पक्षी कहा जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जिसके उड़ने के दौरान पंखों से आवाज ही नहीं आती, और यह सामान्य तौर पर अपने काम की शुरुआत शाम होते ही शुरू करते हैं, जबकि दिन भर यह सोते रहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उल्लू अपने आँखों को इंसान की आँखों की पुतलियों की तरह नहीं घुमा सकते। वजह यही है कि उनके पास अपने सिर को ही राउंड करने की एबिलिटी होती है। फैक्ट नंबर 3। आपने तेज हवाओं के कारण पेड़ को टूटकर गिरते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन इस पेड़ के रहस्य के बारे में जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि यह पेड़ भी किसी सामान्य पेड़ की तरह ही है, लेकिन इसका आकार किसी ब्रश की तरह होने का सबसे बड़ा कारण तेज हवाएं हैं। दरअसल यह पेड़ न्यूजीलैंड के बैंक्स पेनिनसुला में स्थित है, जहाँ सालों तक लगातार तेज हवाओं के बहाव के कारण पेड़ का आकार ही बदल गया है और इसका आकार किसी ब्रश की तरह हो गया है। आपको जानना चाहिए कि यह पेड़ ऐसी जगह स्थित है जहां दुनिया में सबसे तेज हवाएं लगातार बहती रहती हैं। फैक्ट नंबर 2। सूर्य के इस लुक को देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा और आपको भी यही लगता होगा कि यह एआई से बनाया गया है, लेकिन असल में हाल ही अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ऐसा ही सनराइज देखा गया था, जिसे डेविल सनराइज कहा जाता है। दरअसल यह कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक घटना है जो बादलों और सूर्य के स्थिति के कारण होता है। फैक्ट नंबर 1। कोल्ड ड्रिंक पीना तो बेशक आप भी पसंद करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कोल्ड ड्रिंक का नाम कोका कोला पड़ा कैसे? तो दरअसल कोका कोला को पहले एक दवाई के रूप में बेचा जाता था, जब डॉक्टर जॉन एस पैम्बस्टन ने 1886 में कोका कोला बनाया। असल में इसे सिरदर्द और थकान को दूर करने के दवा के रूप में बेचते थे। उसमें कोका पौधे से निकाला गया कोकेन और कोला नट से निकाला गया कैफीन होता था, और इसी वजह से इसका नाम कोका कोला रखा गया था। हालांकि अब कोका कोला में कोकेन नहीं होता, क्योंकि यह 1929 में पूरी तरह से हटा दिया गया था। और जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि फ्यूचर में कोका कोला का नया ब्रांड और नया फ्लेवर कुछ इस तरह से बोतल में दिखाई देंगे। उम्मीद है वीडियो में मजा आया होगा, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टीवी एड्स में लोग हमें बेवकूफ कैसे बनाते हैं जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना।